अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इंडिया में तबले जंग बच चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद से पहले ही इंडियन मीडिया और उनके इंडियन मीडिया में बीजेपी के पालतू कुछ अनासिर ने पहले ही हाय हू मुनक्किद करना शुरू कर दिए। महफिल हाय हू का इनेकाद वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। बगलें बजाई जाने लगी है कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो मनसूख करा के या उसका मकाम जो है वो तब्दील करा के दम लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जाहिर ख्वाब देखने पर तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है। मैं किसी की आंखों को ख्वाब से महरूम क्यों करूं, ये गुनाह मैं अपने सर क्यों लूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया और इंडियन मीडिया की ये जगातरी इस किस्म की बातें करने में क्यों हक बजानिब है। माजी करीब की अगर हम बात कर लें तो माजी करीब में भी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल के साथ खिलवाड़ करने वालों की जानिब से, उनके सरपरस्तों और मुरब्बियों की जानिब से जो माजरत ख्वाहाना अंदाज इख्तियार किया गया, इंडिया की फरमाइश पर इंडिया के मैचेस के सेंटर्स तक तब्दील करके हमने जो जाहिलाना फेल उसका इर्तिकाब किया था, उसके बाद ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ताहम ये पहली मर्तबा है, खुशाइंद है। मैं दिल की गहराइयों से इस एक अमल का खैर मकदम करता हूं। इस मर्तबा पीसीबी के फर्म स्टांस ने आईसीसी को वर्ता हैरत में डाल दिया है। दुनिया भर में क्रिकेट के जो फैंस हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच के जो देखने वाले हैं, उनकी जो तमन्नाई है, उनके जो शायकीन हैं, उनमें सरासीमगी की सी लहर दौड़ गई है और अब ऐसा लगता है कि यह मामला किसी मंतिकी अंजाम तक पहुंचकर दम लेगा। ऐसा क्यों कर हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी कुछ वजूहात में ये तस्वीरें आप देखते चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा। इंडियन मीडिया का पसंदीदा फिलहाल जो शख्स है वो बीसीसीआई का ये चौधरी है जिसका नाम है जैशा। ये जैशा कौन है, ये आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। एक पालतू गेंडे किसी जिसामत के आदमी के साथ खड़ा हुआ। ये पालतू गेंडा इंडिया का इंटीरियर मिनिस्टर है, आरएसएस का रखा हुआ, आरएसएस का शायक, नरेंद्र मोदी के सामने बाकायदा देवताओं की सी अजमत का सबूत देते हुए कि जैसे नरेंद्र मोदी न हुआ कोई देवता हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी नहीं है, गुजरात का कस्साब तो जरूर है। इसके सामने नाफ तक झुक करके अपनी अतात और गुलामी का सबूत देने वाला ये अमित शाह, जो इस वक्त हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका ये लौंडा नरेंद्र मोदी की गुलामी के एतराफ में इसको बीसीसीआई से खेलने, यहां से खिलवाड़ करने, खेल की आड़ में पाकिस्तान के साथ एक नारवा सलूक रवा रखने के लिए इसको आज़ाद छोड़ दिया गया है। जाहिर है कि सबसे ज़्यादा काला धन बीसीसीआई और बीसीसीआई में होने वाले मुकाबलों, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं काला धन है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो वो इस तरह के क्रिकेट के मैदानों में दफन शुदा वो एक रकम है जिसके बारे में अगर खुल खुला करके किसी ब्लॉगर ने बात करने की कोशिश भी की इंडियन मीडिया में तो उसका नाक बंद कर दिया जाएगा। बिला शिरकत गैर ये बात आप कह सकते हैं। जनाब, ये तो आपको पता चल गया कि नरेंद्र मोदी का पालतू ये अमित शाह, जो इस वक्त बीसीसीआई का चौधरी है, जिसको भारतवासियों की आंखें इंटरनेशनल आईसीसी के फलाने बनाने के लिए मरे जा रहे हैं, वो उनके पेट में बल पौ रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं, इसका फैसला तारीख ने करना है। मैं आपको हालात और वाकयात की रोशनी में कुछ ऐसी नाकाबिल तरदीद हकायक आपके सामने पेश करूंगा कि देखने वाले इंशाअल्लाह ताला चकरा तो जरूर जाएंगे। यह आपके सामने बीबीसी उर्दू में शाया शुदा एक खबर है। ये उस मैच का अहवाल है कि जब अहमदाबाद में 80s की दहाई में जब इमरान खान कप्तान थे और जोबन पे थे, तब इमरान खान की कप्तानी में इमरान खान के खिलाड़ियों ने माजरत इंडियन शायकीन के पथराव पर फील्डर्स को हेलमेट पहनाकर और मैच को पूरा किया। इमरान खान की अगर कोई ग्रीड, कोई लालच उस वक्त थी तो वो ये कि वो इंडिया में सीरीज जीतना चाहते थे एट एनी कॉस्ट।
ये तुषार त्रिवेदी साहब की जो है वो फाइल शुदा रिपोर्ट है। अगर आप बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पे जाएं तो ये खबर आपको डिटेल में ये बताएगी कि हिंदुस्तान में क्रिकेट वासी आज से नहीं, वो हमेशा से किस कदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के हामिल हैं। इस हद तक इस मैच में झगड़ा और फसाद बढ़ा के कपिल देव को और सुनील गावस्कर को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने जाके स्टैंड्स में लोगों से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनके आगे झुक करके भीख मांग करके मैच को जारी रखने की इजाजत तलब की। जनाब-ए-मन, एक और वाकया हुआ था कि जिसके सबूत इस वक्त मिटा दिए गए हैं। करीब करीब पाकिस्तान की वो 90 की दहाई में इंडिया का दौरा करने वाली शहबाज सीनियर की क़यादत में हॉकी टीम, जिस पर इंडिया की हुदूद के एन अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ले जाने वाली बस, उस पर जो हमला किया गया था और बस के शीशे टूटे थे, प्लेयर जख्मी हुए थे, जिस पर पाकिस्तान ने लंगड़ा लूला सा सिफारती एहतजाज करके और अपनी जान छुड़ा ली थी। जाहिर है पाकिस्तान में साने समझौता एक्सप्रेस हुआ, पाकिस्तान में किसी का क्या चला गया। जनरल मुशर्रफ आए, उसके बाद उन्होंने कश्मीर का तियापाचा करने की कोशिश की। जनरल मुशर्रफ ना होते कोई और होता, कोई और ना होता कोई और होता। हमने कब कश्मीरियों को सीरियस लिया है। हमने इमरान खान की सूरत में एक ऐसा बदबख्त भी तो झेला कि जिसने सैयद अली गिलानी के लिखे खतूत का भी कोई जवाब नहीं दिया, ताकि उनका इंतकाल ही हो गया। साने समझौता एक्सप्रेस में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी जिंदा जला दिए गए हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों, लेकिन हमारी जबीन पर एक शिकन तक ना आई। ताम खुशाइंद है वो ये हस्ती, ये वक्त के न जाने किस नादीदा कुव्वत की ईमा पर न जाने किस रूहानी इन्वर्टेड कॉमाज में हस्ती के इशारे पर पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने, पीसीबी ने एक बड़ा फर्म स्टांस लिया और उन्होंने ये बता दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आओ या ना आओ। अब इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है कि अगर इंडिया नहीं आता है तो इंडिया की बजाय कौन सी टीम को इनवाइट करके और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का ये इवेंट जो है वो भुगता दे। अभी तक बड़ा गुमान था इंडियन शायकीन को कि उनके ना आने से पाकिस्तान को जो नुकसान होने वाला है उससे घबराकर पीसीबी जो है घुटने टेक ही देगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वेरी फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैन। जनाब-ए-मन, आपने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें नरेंद्र मोदी का पालतू अमित शाह और अजय शाह एक दूसरे के साथ लव लपाटा करते नजर आ रहे हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी कि जिसमें सुनील गावस्कर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। ये उसी सीरीज का अहवाल है जिसमें 10,000 रन सुनील गावस्कर ने पूरे किए, जिसमें पाकिस्तानी फील्डर्स ने हेलमेट पहन करके फील्डिंग की। ये अब आपको जो चीज़ में दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये खबर ज़रा पढ़ लीजिए अंग्रेजी में। क्रिकेट वायरल वीडियो, इंडियन फैन कॉल्स इंजमामुल हक आलू, लेटर पिक्स अप द बैट टू बीट, वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये इंडिया की क्रिकेट लवर होने का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इंडिया में प्लेयर तक को जो है वो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। जनाब-ए-मन, मैं आपको और क्या क्या बताऊं, बताने को तो खैर बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन यकीन जानिए दिल है कि मानता नहीं। चाहते थे कि भारतीय वजीर खारजा शिवशंकर के पाकिस्तान के दौरे के बाद, उन्होंने पाकिस्तान आने के बाद जिस तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो है वो साथ तस्वीरें बनवाई, जिस तरह से उन्होंने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया था, दिल तो ये था कि शायद अब इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाया जाएगा, यादगार क्रिकेट मुकाबले क्रिकेट लवर्स को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का ये खत, जिसमें पड़ोसी रियासत कुफ्र और शिर्क, दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद सेक्युलर जमहूरिया भारत, जहां प्रोस्टिट्यूशन को बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, उसके बावजूद भी फिजिकल प्रोस्टिट्यूशन के बरक्स
ये वर्बल प्रोस्टिट्यूशन जो मीडिया में, भारतीय मीडिया में एन आम है, जिसके होते हुए बहुत से ऐसे जगादरी सहाफ़ियों को उनकी ज़ुबानें बंद करा दी गई हैं, उनको यूट्यूब चैनल्स तक महदूद कर दिया गया है ताकि हकीकत आवाम की निगाहों से ओझल कर दी जाए हमेशा हमेशा के लिए। इंडियन मीडिया जो कुछ भी कहे, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब कॉन्टिनेंट के, दुनिया भर के क्रिकेटिंग फैंस, उनकी ये तमन्ना है इस वक्त भी कि इंडिया को होश आ जाए, इंडिया की हुकूमत को होश आ जाए और वो एक मरतबा फिर अपनी इस क्रिकेट दुश्मन रविश पर, अपनी इस अप्रोच पर रिविजिट करते हुए पाकिस्तान आने का ऐलान करें ताकि क्रिकेट लवर्स को बहुत ज़बरदस्त किस्म के आसाब शिकन मुकाबले देखने के लिए मिले। आईसीसी को जो मिलता है मिले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिले, बीसीसीआई को भी जाहिर है कि जो खतीर रकम मिलेगी सो मिलेगी। हमें तो कुछ भी नहीं मिलना है भाई, हम तो सिर्फ सज़ा लगाते हैं, फिर नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है और गायब भी। फ़ी अमान अल्लाह।